गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 6/4/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्ज की है? पंजाब, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है तमिलनाडु। वित्त वर्ष 2024-25 में तमिलनाडु ने 9.69 की उच्चतम आर्थिक विकास दर दर्ज की है। वास्तविक वृद्धि का मतलब है मुद्रास्फीति को शामिल किए बिना अर्थव्यवस्था में की वृद्धि। तमिलनाडु की नाममात्र वृद्धि 14.02% रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में निम्नलिखित में से किस राज्य को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है? पंजाब, केरल, तेलंगाना, उड़ीसा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा को शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में स्थान दिया गया है। उड़ीसा ऋण प्रबंधन में उत्कृष्ट है, विशेष रूप से ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता श्रेणियों में। FHI रिपोर्ट का उपयोग सतत आर्थिक विकास के लिए राजकोषीय अनुशासन और ऋण स्थिरता और राजस्व जुटाने के माध्यम के महत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने राज्य प्रशासन के भीतर AI प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रोंगाली बिहू मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, हरियाणा, असम, गुजरात। इसका सही जवाब है असम। रोंगाली बिहू मुख्य रूप से असम में मनाया जाता है, जो आमतौर पर बोहाग बिहू के नाम से भी जाना जाता है। यह असमिया नववर्ष और कटाई के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समी सिल्वा, मोहसिन नकवी, उत्सव दाहुंगना, फारूक अहमद। इसका सही जवाब है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ने आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष का पद संभाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2025 के लिए आमंत्रित किया है? चिली, नाइजीरिया, मिस्र, लेबनान। इसका सही जवाब है चिली। भारत ने चिली देश को वर्ष 2025 के लिए आमंत्रित किया है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 आपके प्रतिभा को प्रदर्शित करके का अंतिम मंच है। भारतीय संगीत उद्योग, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के हिस्से के रूप में रेजोनेट द EDM चैलेंज का आयोजन कर रहा है, जो ऑडियो विजुअल और मनोरंजन की दुनिया में अपने रचनात्मक प्रतिभा और नवाचार प्रदर्शित करने के लिए एक रोमांचक अवसर प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का DGP नियुक्त किया गया है? कपिल सराडकर, जी कार्तिकेयन,
रूपेश मीणा, सीमा अग्रवाल। इसका सही जवाब है सीमा अग्रवाल। सीमा अग्रवाल को अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, होकाइडो। इसका सही जवाब है टोक्यो। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता हाल ही में टोक्यो में आयोजित की गई और इसमें समुद्री सुरक्षा और सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? सूरत, दिसपुर, राजगीर, झांसी। इसका सही जवाब है झांसी। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी में किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। स्टार्टअप महाकुंभ का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का संस्करण का विषय है स्टार्टअप इंडिया 2047, भारत की कहानी का अनावरण। यह कार्यक्रम भारतीय स्टार्टअप परिदृश्य में नवाचार, उद्यमशीलता और उद्योग सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से इसे CPCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? मनोज जैन, H शंकर, शांतनु राय, विकास कौशल। इसका सही जवाब है H शंकर। H शंकर को CPCL का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है? श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश आधिकारिक तौर पर अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। बंगाल की खाड़ी और क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग पहल अर्थात बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। बिम्स्टेक के 7 सदस्य देश हैं: बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।